हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इंडिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक रूपकुंड लेक, जिसे स्केलेटन लेक भी कहते हैं, वहां लेके चलता हूं। उत्तराखंड में त्रिशूल पहाड़ के पास ये ग्लेशियर लेक 519 मीटर या 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। अब इसके ईरी चार्म के बारे में जानते हैं। रूपकुंड लेक सैकड़ों पुराने ह्यूमन स्केलेटन्स के लिए फेमस है, जो इसके किनारे बिखरे पड़े हैं। ये स्केलेटन सबसे पहले 1940 में मिले थे और हर साल जब बर्फ पिघलती है तब ये दिखाई देते हैं। तो इन हड्डियों के पीछे क्या कहानी है, इसके बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्केलेटन्स एक खोई हुई ट्राइब के हैं जो हिमालय में भटक गए थे, लेकिन कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये अवशेष 9वीं सदी के हैं, शायद किसी पिलग्रिम्स के ग्रुप के जिनका ट्रैजिक अंत हुआ। सबसे दिलचस्प थ्योरीज में से एक, जो 2004 में डीएनए एनालिसिस द्वारा समर्थित है, यह है कि इन लोगों की मौत एक भयंकर ओलावृष्टि से हुई थी। सोचो, क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओले गिर रहे होंगे। रिसर्च से 2 अलग अलग ग्रुप्स का भी पता चला, एक साउथ एशियन और दूसरा मेडिटेरेनियन, जिससे पता चलता है कि पिलग्रिम्स के साथ गाइड्स या ट्रेडर्स भी थे। रूपकुंड लेक सिर्फ एक मिस्ट्री ही नहीं है, ये एक रिलीजियस जगह भी है। यह नंदा देवी राजजात यात्रा का हिस्सा है, जो हर 12 साल में होती है। लोक कथाओं के अनुसार देवी नंदा के क्रोध के कारण पिलग्रिम्स पर कहर बरता है। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए रूपकुंड एक ट्रैकिंग पैराडाइज है। यह रास्ता आपको अली बुग्याल और बेदनी बुग्याल जैसे हरे भरे मैदानों से होकर ले जाता है, जहां से हिमालय के ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिखते हैं। आधुनिक रिसर्च रूपकुंड के रहस्यों को उजागर करने में लगी है, लेकिन एक बात तो साफ है, यह झील इतिहास, रहस्य और प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत मिश्रण है। तो अपना बैग पैक करो और रूपकुंड लेक के एनिग्मेटिक ल्यूर का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाओ। और ध्यान रखना, इतनी ऊंचाई पर ट्रैकिंग करते समय हमेशा सेफ्टी को प्राथमिकता देना। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास बसा ये ऐतिहासिक किला अपनी डरावनी कहानियों और भूतिया माहौल के लिए फेमस है। इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सूरज ढलने के बाद यहां एंट्री बैन कर दी है। पहले थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। भानगढ़ फोर्ट 1513 ईस्वी में माधव सिंह प्रथम ने बनवाया था, जो अकबर के नवरत्नों में से एक मान सिंह प्रथम के छोटे भाई थे। कभी यह जगह बहुत भव्य और खुशहाल थी, लेकिन रहस्यमयी तरीके से बर्बाद हो गई। अब किले के आर्किटेक्चर की बात करते हैं। ये राजपूत स्टाइल दिखाता है, जिसमें महल, मंदिर, हवेलियां और बाजार के अवशेष हैं। खास जगहों में गोपाल भवन, सोमेश्वर मंदिर, केशव राय मंदिर और जामा मस्जिद शामिल हैं। पहाड़ियों से घिरा ये किला देखने लायक है, लेकिन जो चीज लोगों को यहाँ खींचती है वो है भूतिया कहानियां। एक कहानी है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की। वो खूबसूरत राजकुमारी पर मोहित हो गया और उसे काले जादू से पाने की कोशिश की। जब रत्नावती को यह पता चला तो उसने उसे नाकाम कर दिया, जिससे तांत्रिक की मौत हो गई। मरते हुए उसने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह हमेशा वीरान रहेगा। तब से यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती रही। लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद चीखें सुनाई देती हैं और परछाइयां दिखाई देती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो रात को रुके वो कभी वापस नहीं लौटे। याद रखें, HSI ने सूर्यास्त से सूर्योदय तक एंट्री बंद कर रखी है। किले के बाहर एक चेतावनी बोर्ड भी लगा है। भूतिया होने के बावजूद भानगढ़ फोर्ट एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, जहां इतिहास और रहस्य का मेल है। प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन मंदिर और आर्किटेक्चर अनगिनत लोगों को आकर्षित करते हैं। तो भानगढ़ फोर्ट फेमस क्यों है? इसका ऐतिहासिक महत्व, डरावनी कहानियां और शानदार लोकेशन इसे घूमने लायक बनाते हैं। क्या आप भानगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक हैं? चलो राजस्थान के जैसलमेर जिले में बसे कुल्धरा गांव की रूह कंपा देने वाली कहानियों में गोता लगाते हैं। अगर आपको भूतिया जगहें और उनके रहस्यमय राज पसंद हैं, तो कुल्धरा आपके लिए एक मस्ट विजिट जगह है। क्या आप समय में वापस जाने के लिए तैयार हैं? कुल्धरा कभी एक खुशहाल गांव था, जिसे 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। वे अपने एडवांस्ड इकोनॉमिक और सोशल ऑर्गेनाइजेशन और खासकर पानी के मैनेजमेंट में अपनी एक्सपर्टीज के लिए जाने जाते थे। गांव समृद्ध था, हरे भरे खेतों और व्यापार से फल फूल रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कहानी कुछ ऐसी है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 14 से आसपास के गांवों सहित पूरा गांव रातों रात खाली हो गया। क्यों? कहानी जैसलमेर के दुष्ट दीवान सलीम सिंह के इर्द गिर्द घूमती है।
गांव के मुखिया की बेटी के प्रति उसके बुरे इरादों ने पालीवाल ब्राह्मणों को एक दिल दहला देने वाला फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी इज्जत की रक्षा के लिए उन्होंने हमेशा के लिए अपने घर छोड़ने का फैसला किया और जाने से पहले उन्होंने गांव को श्राप दिया। श्राप सरल था लेकिन पावरफुल। कुल्दरा में फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। आज तक गांव वीरान पड़ा है। इसे आबाद करने की हर कोशिश अजीबोगरीब असफलताओं और अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं में खत्म होती है। यहाँ आने वाले अक्सर रात के सन्नाटे में अजीब आवाजें, फुटस्टेप्स और विस्पर्स सुनने की बात करते हैं। कुछ लोग तो खंडहरों में शैडोवी फिगर्स देखने का भी दावा करते हैं। अचानक तापमान में गिरावट और रहस्यमय एनर्जी का एहसास यहाँ आम बात है। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बदौलत कुल्दरा एक प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है। यह टूरिस्ट्स के लिए, खासकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक पॉपुलर स्पॉट है। जैसे ही आप पुराने घरों, संकरी गलियों और मंदिर के खंडहरों में घूमते हैं, आप इसके पास्ट की इकोज को महसूस कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, विजिटर्स को केवल दिन के समय ही अनुमति है। सूरज ढलते ही कुल्दरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसकी हॉन्टेड इमेज में 4 चांद लगाते हैं। अपनी चिलिंग हिस्ट्री और भूतिया रेप्यूटेशन के साथ यह गांव निस्संदेह भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। रहस्यमय कोंका ला पास के बारे में, ये ईस्टर्न लद्दाख में है, इंडिया और चाइना के बीच LAC पे। कराकोरम रेंज में लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह ऊबड़ खाबड़ इलाका दोनों देशों के लिए स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट है। कोंका ला सिर्फ एक ज्योग्राफिकल जगह नहीं है, बल्कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का एक बड़ा हिस्सा भी है। 1962 की लड़ाई में चाइना ने इस एरिया पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इंडिया आज भी इसे अपना बताता है। इस जगह की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडियन और चाइनीज आर्मी दोनों की यहाँ अच्छी खासी मौजूदगी है। अब बात करते हैं कुछ नए डेवलपमेंट्स की। अगस्त 2024 में चाइना ने LAC के पास हेलीपैड्स बनाकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, जिससे उनकी तैनाती की क्षमता और बढ़ गई। कम नहीं रहने के लिए इंडिया ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाए ताकि वहां गवर्नेंस और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस जारी है। चाइना रोड्स, एयरफील्ड्स अपग्रेड कर रहा है और एडवांस्ड ड्रोन्स भी लगा रहा है। अक्टूबर 2024 में एक अच्छी बात हुई जब इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स ने LAC पर फिर से पेट्रोलिंग शुरू की और एक दूसरे को ग्रीट किया। ये अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति में वापसी का संकेत था। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो हैं, लेकिन टेंशन अभी भी है, खासकर डेप्सांग जैसे इलाकों में। लेकिन रुकिए, और भी है। कोंका ला UFO साइटिंग्स के लिए भी बदनाम है। कई लोगों ने यहाँ अजीब रोशनियां और गतिविधियां देखने का दावा किया है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि यहाँ एक अंडरग्राउंड UFO बेस है। इस पहले से ही रहस्यमयी जगह पर और भी रहस्य बढ़ाते हुए कोंका ला तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि ये विवादित इलाका है और यहाँ का माहौल भी चुनौतीपूर्ण है। इसीलिए ये जगह स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल और रहस्यमयी नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। तो लीजिए, ये है कोंका ला पास। हिस्ट्री, मिस्ट्री और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का अद्भुत मिश्रण। क्या तुम जानते हो एक ऐसी जगह है जहां गाड़ियां ऊपर की तरफ चढ़ती हैं? हाँ, लद्दाख के मैग्नेटिक हिल में आपका स्वागत है। लेह से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर एक अद्भुत जगह है जिसे मैग्नेटिक हिल कहते हैं। यहाँ पर गाड़ियां अपने आप जादू से ऊपर चढ़ती हुई दिखती हैं। लोग इसे ग्रेविटी हिल भी कहते हैं क्योंकि गाड़ियां ग्रेविटी को धता बताती हुई दिखाई देती हैं। तो ये जादू कैसे होता है? जब आप अपनी गाड़ी को हिल के नीचे न्यूट्रल गियर में पार्क करते हैं तो वो नीचे जाने की बजाय रहस्यमय तरीके से ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। लगता है जैसे कोई शक्तिशाली चुंबक है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे का राज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। जमीन और आसपास की पहाड़ियों का ढांचा एक ऐसा स्लोप बनाता है जो आपकी आंखों को धोखा देता है। जो सड़क ऊपर जाती हुई दिखती है वो असल में नीचे की ओर जा रही होती है। आपकी आंखें बस आपके साथ खेल खेल रही होती हैं। यहाँ तक कि पानी भी ऊपर की ओर बहता हुआ दिखाई देता है, जिससे ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। लेकिन धोखा मत खाना, ये सब इस इलाके के अनोखे भौगोलिक ढांचे की वजह से है। स्थानीय किंवदंतियां इस रहस्य में और भी मजा डाल देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये पहाड़ी स्वर्ग का द्वार है जो अच्छे लोगों को ऊपर खींच लेती है और बुरे लोगों को पीछे छोड़ देती है। टूरिस्ट्स को ये जगह बहुत पसंद आती है, खासकर बाइकर्स और रोड ट्रिप करने वाले यहाँ इस जादू का अनुभव करने आते हैं। सड़क पर एक जगह निशान भी बना हुआ है जहाँ आप गाड़ी पार्क करके इस अजीबोगरीब घटना को देख सकते हैं। यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। मैग्नेटिक हिल लेह कारगिल बाल्टिक नेशनल हाईवे NH1 पर है। लेह से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर फेमस गुरुद्वारा पत्थर साहिब के पास।
तो अगली बार जब आप लद्दाख में हों तो इस अद्भुत अनुभव को जरूर करें। मैग्नेटिक हिल, जहां ग्रेविटी सिर्फ एक भ्रम है।